हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुल स्टडी पॉइंट। मैं हूं गुलनश इकबाल और आज की इस वीडियो में मैं आपको पीजीटी इंग्लिश के नोट्स से रिलेटेड जो मैंने नोट्स बनवाए हैं उन्हीं से मैं कुछ एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर के आई हूं जो पीजीटी इंग्लिश और टीजीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि पीजीटी और टीजीटी का सिलेबस अलग अलग है। ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये स्पेशली पीजीटी वालों के लिए है, पीजीटी इंग्लिश वालों के लिए। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने पीजीटी और टीजीटी के जो है प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी अपलोड किए हुए हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उन पेपर्स को भी देखें प्रीवियस ईयर्स के। ये बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। और जो मैंने वीडियोस अपलोड की हैं पेपर्स की, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ मैथ्यू आर्नोल्ड्स ऑटोबायोग्राफी। मैथ्यू आर्नोल्ड की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? ट्रूथ अबाउट एन ऑथर, माई एक्सपीरियंस, माई स्टोरी या व्हाट लाइफ हैज गिवन मी। तो मैथ्यू आर्नोल्ड्स की ऑटोबायोग्राफी का नेम है ट्रूथ अबाउट एन ऑथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रामेटिस्ट मेड दिस स्टेटमेंट, आई राइट प्लेज विद द डेलिब्रेट पर्पस टू कन्वर्ट द नेशन टू माई ओपिनियन। किस ड्रामेटिस्ट ने ये स्टेटमेंट कहा? आई राइट प्लेज, मैं प्लेज लिखता हूँ विद द डेलिब्रेट पर्पस, डेलिब्रेट पर्पस के साथ, टू कन्वर्ट द नेशन टू माई ओपिनियन। टू कन्वर्ट द नेशन, नेशन को कन्वर्ट करने के लिए, टू माई ओपिनियन, अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग। ये बात किसने कही? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज पेस्टिक। पेस्टिचे क्या है? तो क्या है ये? ए सिलेक्शन ऑफ वेराइटीज ऑफ वर्क। ये क्या है? ए सिलेक्शन ऑफ वेराइटीज ऑफ वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू होम डिड हारमन मेलविल डेडिकेट हिज बुक मॉबी डक। हरमन मेलविले ने अपनी बुक मॉबी डक किसको डेडिकेट की थी? तो उन्होंने डेडिकेट की थी अपनी बुक नेथनियल हॉथॉर्ने को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। देखिए, पीजीटी इंग्लिश में फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर भी है और मैंने पीजीटी इंग्लिश का सिलेबस भी अपलोड किया है और इसकी जो दोबारा से वैकेंसीज आई हैं इस पर भी मैंने एक वीडियो अपलोड की है। लास्ट डेट इसकी 11 अप्रैल है। 11 अप्रैल से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं और साथ साथ तैयारी भी करते रहें। एग्ज़ाम डेट अभी तक नहीं आई है। मैंने जीआईसी लेक्चरर, टीजीटी, पीजीटी, नेट, इन सभी के जो क्वेश्चंस पेपर हैं, सॉल्व क्वेश्चन पेपर, वो अपलोड किए हुए हैं, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। विच नॉवेल हैज हेथक्लिफ एंड कैथरीन अर्नशो एज कैरेक्टर? वॉथरिंग हेड्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। What is the name of Ulysses' son? यूलिसिस के बेटे का क्या नाम था? यूलिसिस के बेटे का नाम था टेलीमेकस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। When was Marty D. Arthur published? मार्टी डी आर्थर कब पब्लिश हुई थी? 1485 में मार्टी डी पब्लिश हुई थी और 10 पब्लिश हुई थी 1485 में, 1485 में। विच इज द ओनली प्रोज वर्क ऑफ एडमंड स्पेंसर? देखिए, ये चार वर्क दे रखे हैं, इन चारों में से कौन सा एडमंड स्पेंसर का प्रोज वर्क है?
तो उनका प्रोज वर्क है व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ आयरलैंड, शिफर्ड कैलेंडर, ए विकार ऑफ विकफील्ड, एसोफिलिया। इनका जो फर्स्ट है व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ आयरलैंड, ये एडमंड स्पेंसर का प्रोज वर्क है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। What is the name of elegy that Spenser wrote when Sydney expired in the year 1595? उस एलिजी का क्या नाम है जो स्पेंसर ने लिखी थी जब सिडनी 1595 में एक्सपायर हो गए थे। तो उनके डेथ के बाद स्पेंसर ने एक एलिजी लिखी थी, उस एलिजी का नाम बताइए। तो उस एलिजी का नाम है एस्ट्रोफल। क्वेश्चन एक बार और सुन ले। सिडनी की मृत्यु के बाद, सिडनी की मृत्यु हुई थी 1595 में। सिडनी की मृत्यु के बाद स्पेंसर ने एक एलिजी लिखी थी, उस एलिजी का क्या नाम है? तो उस एलिजी का नाम है एस्ट्रोफेल। डॉन एड्रियानो इज ए कैरेक्टर इन, डॉन एड्रियानो एक चरित्र है किसमें? डॉन एड्रियानो है लव लेबर्स लॉस्ट में। अगला प्रश्न है हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन मार्लोज द ज्यू ऑफ माल्टा? द ज्यू ऑफ माल्टा जो मार्लो का लिखा गया है, इसका सेंट्रल कैरेक्टर क्या है? तो इसका सेंट्रल कैरेक्टर है बाराबास। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। एट वॉट एज डिड मार्लो डाई? मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो किस एज में उनकी मृत्यु हुई थी? उनकी मृत्यु हुई थी 29 साल की उम्र में। मोरोस एंड कटबियर्ड आर कैरेक्टर्स फ्रॉम विच जॉनसन प्लेज द साइलेंट पी मैन? जॉनसन के किस प्ले से मोरोस और कटबर्ड कैरेक्टर्स लिए गए हैं? तो मोरोस और कटबियर्ड कैरेक्टर हैं द साइलेंट पी मैन के, जो जॉनसन्स का लिखा गया है। Who wrote इंस्टोरेशियो मैग्ना? इंस्टोरेशियो मैग्ना किसने लिखा? बेकन ने, हेजलिट, लैम्ब या वर्ड्सवर्थ? तो ये लिखा था बेकन ने, फ्रांसिस बेकन। Who till today is known as डायरेक्टर ऑफ इंग्लिश लेटर्स? कौन आज तक डायरेक्टर ऑफ इंग्लिश लेटर्स के नाम से जाना जाता है? तो वो है सैमुअल जॉनसन। डनसियड वॉज रिटन हु रोट इंस्टोरेशियो मैग्ना? बेकन ने लिखा था। हु टिल टुडे इज नोन एज डायरेक्टर, सॉरी, हु टिल टुडे इज नोन एज डिक्टेटर ऑफ इंग्लिश लेटर्स? इंग्लिश लेटर्स का आज तक डिक्टेटर्स किसको जाना जाता है? तो वो है सैमुअल जॉनसन को। डनसियड वॉज रिटन बाय पॉप। जॉन फिलिप्स द स्प्लेंडिड शिलिंग parodies the style of Milton's Paradise Lost. The Blessed Damozel, a poem by D.G. Rusty, a paraphrase is about the, किसके बारे में है ये? The union of flesh and spirit के बारे में। Hardy, who created Wessex, is known as Hardy, जो जिन्होंने वेसेक्स बनाया
वो जाने जाते हैं रीजनल नॉवेलिस्ट के नाम से। हार्डी जो वेसेक्स के नाम से भी जाने जाते हैं, वेसेक्स के लिए भी, और इनको एक रीजनल नॉवेलिस्ट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हु रोट माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। ये किसने लिखा माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज? रॉबर्ट बर्न्स ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। हेनरी फील्डिंग्स टॉम जोन्स वॉज डेडिकेटेड टू। हेनरी फील्डिंग्स का जो टॉम जोन्स है वो किसको डेडिकेटेड किया गया है? जॉर्ज लिटिलटन को, बिशॉप पर्सी को, रॉबर्ट बर्न्स को, या किसी को नहीं? तो ये डेडिकेट किया गया है जॉर्ज लिटिलटन को। द कंप्लीट एंगलर वॉज रिटन बाय। इजाक वॉल्टन। द कंप्लीट एंगलर जो है ये इजाक वॉल्टन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है क्रिस्टियाना रोस्टी यूजुअली डील्स विद द थीम्स ऑफ डेथ। क्रिस्टिना रोसेटी यूजुअली डील्स विद द थीम ऑफ डेथ। इसमें यूजुअली डेथ का थीम डील होता था। Which of the following traces the genealogy of shoemakers? तो इसका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट द जेंटिल क्राफ्ट। Which of the following is the epistolary novels of Samuel Richardson? इनमें से कौन सा एपिस्टोलरी नॉवेल है सैमुअल रिचर्डसन का? तो वो है, देखिए कौन कौन से हैं। पैमला है, क्लैरिसा हारलाउस है, सर चार्ल्स ग्रैंडसन है, और ये सारे ही हैं। The movements of to return to nature has to do with the pre-romantic period. रिटर्न टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटो, किसने दिया था ये जो नारा था? ये रूसो का था ना। Which of the following essay at Virginia Woolf is one feminism? तो इसका है ऑप्शन फर्स्ट अ रूम ऑफ वंस ओन। द न्यू क्लासिकल आइडियल वॉज फाउंडेड स्पेशली ऑन हॉरेस आर्स पोइटिका। Who wrote हिस्ट्री ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर? ड्रामेटिक लिटरेचर की हिस्ट्री किसने लिखी? तो वो लिखी थी वार्ड ने। Who wrote द हिस्ट्री ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर? ड्रामेटिक लिटरेचर की हिस्ट्री किसने लिखी थी? वार्ड ने। अगला है Who wrote वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज? वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी जॉनसन ने। इन विच स्टोरी डज द कैरेक्टर ऑफ विली लोमेन अपीयर? किस स्टोरी में विली लोमेन का कैरेक्टर अपीयर होता है? तो वो होता है डेथ ऑफ अ सेल्समैन में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। हु क्रिएटेड आर्शी द कॉकरोच एंड मेहिटेबल द कैट? डॉन मार्केट में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। Who wrote Gentlemen Prefer Blondes? Gentlemen Prefer Blondes किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी अनीता लॉस ने। देखिए अगर किसी भी व्यूअर्स को मेरा बताया गया आंसर गलत लग रहा है, मतलब ये जो आंसर इसमें दिए हुए हैं इनमें से कोई सा भी आपको गलत लग रहा है, रॉन्ग लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और अपना सही आंसर दीजिए और साथ में एक्सप्लेनेशन भी दें कि ये आंसर कैसा आया। Who wrote As I Lay Dying? As I Lay Dying किसने लिखी? विलियम फॉल्कनर ने। Who wrote Walden and Civil Disobedience?
वाल्डन और सिविल ओबीडियंस किसने लिखा? थोरो ने। थूरो न थूरो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. Who wrote Culture and Energy and Essay in Criticism? कल्चर एंड एनर्जी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ गया है, ये नेट के एग्जाम में भी आया है. कल्चर एंड एनर्जी, तो ये लिखा है मैथ्यू आर्नल्ड ने. When did Isaac Bashevis singer win the Nobel Prize? इसाक बेशेविस जो गायक है उसने कब नोबेल प्राइज अचीव किया था, जीता था, विन किया था? तो वो क्या था 1978 में, 1978 में. इन विच नोवेल डज ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल एक्वर? किस नोवेल में ये दिखाई देता है कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल, सभी एनिमल्स एक समान हैं, बट सम एनिमल्स, किंतु कुछ एनिमल्स आर मोर इक्वल, कुछ ज़्यादा ही समान होते हैं. ये एनिमल्स फार्म में नोवेल है, ये उसका सेंटेंस है. वेयर डू दीज लाइन्स एक्वर? एंड देयर आई शट हर वाइल्ड आइज विद किसेस फॉर. एंड देयर, एंड फिर आई शट हर वाइल्ड आइज, मैंने उसकी खूबसूरत आंखों को बंद किया, विद किसेस फॉर, 4 किसेस के साथ. ये आपको याद होगा, आपने 12th क्लास में पढ़ी होगी, ला विला डेमसेंस मर्सी, दयाविहीन सुंदर नारी, जॉन कीट्स की लिखी हुई है जी. ये उसी की लाइन्स हैं. ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ला विला डेमसेंस मर्सी. बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी पोयम है ये. नेक्स्ट है द 100 Years War विच बिगेन इन 1338 वॉज विद. जो 100 Years War था 1338 का, वो किसके साथ था? वो फ्रांस के साथ था. फ्रांस के साथ. देखिए द 100 Years War विच बिगेन, जो शुरू हुआ, 100 Years War जो शुरू हुआ 1338 में था, वो था फ्रांस. नेक्स्ट है ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल केम इनटू बीइंग इन. ऑथोराइज्ड वर्जन जो बाइबल का आया था वो 1611 में आया था. अगला प्रश्न है द वेस्टलैंड वॉज डेडिकेटेड टू. वेस्टलैंड किसकी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है. तो ये वेस्टलैंड किसको डेडिकेट की गई थी? ये की गई थी एजरा पाउंड को. Who wrote true wit is what oft was thought but never so well expressed? True wit is what oft was thought but never so well expressed. ये थी कही थी बात पॉप ने. The Norman conquest took place in. नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ने कब नींव रखी थी? 1066 में. अर्न ब्यूरियल वॉज रिटन बाई. अर्न ब्यूरियल लिखी गई थी सर थॉमस ब्राउन के द्वारा. देखिए क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट लग रहे हैं. हो सकता है कि आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में टकरा जाएं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें. Who among the following can be considered the originator of the picaresque novel? पिकारेस्क नोवेल का ओरिजिनेटर किसको कंसिडर किया जाता है? थॉमस नैश को. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज सही. मिल्टन्स एरोपैगेटिका वॉज डायरेक्टेड अगेंस्ट. मिल्टन की जो एरोपैगेटिका है वो डायरेक्ट की गई थी सेंसरशिप को. सेंसरशिप के अगेंस्ट
जो है ये डायरेक्ट की गई थी। हु इज ए classicist in literature, royalist in politics and Anglo-Catholic in religion? कौन लिटरेचर का क्लासिसिस्ट है और जी रॉयलिस्ट है पॉलिटिक्स में और एंग्लो कैथोलिक है रिलीजन में यानी कि धर्म में? तो वो है टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट is a classicist in literature, royalist in politics, and Anglo-Catholic in religion. The Seven Types of Ambiguity was written by William Epson. The Seven Types of Ambiguity लिखी गई है विलियम एप्सन की। देखिए जो हमारा एग्ज़ाम है पीजीटी का तो इतना टफ नहीं आता है, फिर भी टफ आएगा, ये नहीं कि इजी आएगा आपका एग्ज़ाम। टीजीटी में तो आपके सिर्फ 4 ही कैरेक्टर हैं, 4 राइटर्स हैं जिनको आपको तैयार करना है। पीजीटी में बहुत सारे हैं, तो अगर आप तैयारी ढंग से करेंगे, डीपली पढ़ना, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ेंगे डीपली पढ़ना, और क्वेश्चंस कुछ घूमे हुए से आते हैं, तो आप डीपली पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, समझकर पढ़ेंगे, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला प्रश्न है द 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्युइटी वाज रिटन बाय विलियम एप्सन। जेम्स II ascended the throne in। जेम्स II थ्रोन पर कब एस्केंड हुआ था? 1685 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। द कास्टल ऑफ इंडोलेंस वॉज रिटन बाय। कास्टल ऑफ इंडोलेंस लिखी गई थी जेम्स थॉमसन के द्वारा। व्हाट इज द फिफ्थ कॉलम? फिफ्थ कॉलम क्या है? द ओनली प्ले वॉज रिटन बाय हेमिंगवे। फिफ्थ कॉलम एक प्ले है जो हेमिंगवे के द्वारा लिखा गया है। स्विमबर्न इज नोन फॉर द। स्विमबर्न का नाम है राइटर का, ये जाने जाते हैं पॉलिटिकल पैशन वर्दी ऑफ शैली के लिए। सिडनीज apologize for poetry is a response to the following right. स्टीफन गॉसन। सिडनी की जो अपोलोजाइज है पोइट्री के लिए, वो एक रिस्पॉन्स है टू द फॉलोइंग राइट। किस राइट के लिए? स्टीफन गॉसन के लिए। द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वॉज। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट क्या था? देखिए ऑक्सफोर्ड मूवमेंट था अपोज्ड टू रैशनलिज्म, एंटी रैशनलिस्टिक, इंटरेस्टेड इन द बिब्लिकल मिरेकल्स, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे ही जो हैं ये ऑक्सफोर्ड मूवमेंट में आते हैं। अपोज्ड टू रैशनलिज्म, एंटी रैशनलिस्टिक और इंटरेस्टेड इन द बिब्लिकल मिरेकल्स, ये सारे जो हैं ऑक्सफोर्ड मूवमेंट्स हैं। अगला प्रश्न है हु रोट फिनिगेंस वॉक। फिनिगेंस वॉक किसने लिखी? तो ये लिखी थी जेम्स जॉयसी ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, जेम्स जॉयसी। द ऑथर ऑफ आर्स पोएटिका इज। आर्स पोएटिका का लेखक है होरेस। एस पोएटिका के लेखक हैं होरेस। नेक्स्ट है हु रोट सेजनस एंड कैटलाइन। सेजनस और कैटलाइन किसने लिखी? जॉनसन ने। व्हाट डिड पीबी शैले रोट इन 1811 फॉर विच ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी। पीबी शैली ने 1811 में ऐसा क्या लिखा जिसके लिए ही वॉज वो यूनिवर्सिटी से एक्सपेल्ड किए गए? तो वो था द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म। ये पीबी शैली को जो है इसके लिए यूनिवर्सिटी से एक्सपेल किया गया था। Why did जॉन लिली रिमेम्बर टुडे? आज
जॉन लिली को क्यों याद किया जाता है? द डेवलपर ऑफ यूफोइज्म, पोइट हैं, ड्रामेटिक हैं, क्रिटिक हैं? जॉन लिली, द डेवलपर ऑफ यूफोइज्म. In which George Bernard Shaw play we meet Eliza Doolittle? Pygmalion में. In which G.B. Shaw play we meet Eliza Doolittle? तो ये था Pygmalion. In which year did Lord Byron die? किस साल में लॉर्ड बायरन मरे थे? तो ये इनकी डेथ हुई थी 1880 में. Who wrote Blessed Damozel and Goblin Market? C.G. Rossini. How does Swift represent the Puritan enthusiasm? A Tale of a Tub. A Tale of a Tub की जो है एंथुसियाज्म किस तरह से स्विफ्ट रिप्रेजेंट करते हैं? एज ए वाइंड, एक वाइंड की रूप में. अकॉर्डिंग टू whom द 18th century is an age of prose? किसके अकॉर्डिंग 18वीं शताब्दी या 18वीं सदी जो है एज ऑफ प्रोज कहलाती है, एज ऑफ प्रोज है. तो वह है मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा जो है 18वीं शताब्दी एज ऑफ प्रोज है. इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. 18th century is an age of prose according to Matthew Arnold. What is a canto? Canto क्या है? A recitable section of a long poem. A recitable section of a long poem. Canto क्या है? एक recitable section है एक long poem का. Who introduced ब्लैंक वर्ज इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में ब्लैंक वर्ज को किसने इंट्रोड्यूस किया? तो वो थे अर्ल ऑफ श्यूरे. अर्ल ऑफ श्यूरे ने ब्लैंक वर्ज को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया. व्हाट इज द ड्वेना एंड पैट्रिक्स डे रिटन बाय शेरिडान? शेरिडान के द्वारा लिखा गया ड्वेना और पैट्रिक्स डे क्या थे? वो थे प्लेज. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. कुछ अलग सा हटके इस तरह से आते हैं, जैसे ये है व्हाट इज ड्वेना एंड पैट्रिक्स डे रिटन बाय शेरिडान. शेरिडान के द्वारा लिखे गए ड्वेना एंड पैट्रिक्स डे क्या थे? तो ये क्या थे? प्लेज थे, प्लेज दोनों. ऐसे भी आ सकता है कि ड्वेना एंड पैट्रिक्स दो प्लेज हैं, वो किसने लिखे हैं? तो आपको याद रखना है ये लिखे हैं शेरिडान ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट 6 कैरेक्टर्स इन सर्च ऑफ एन ऑथर? 6 कैरेक्टर इन सर्च ऑफ एन ऑथर किसने लिखा? तो ये लिखा था ब्रांडेलो ने. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. द न्यू इंग्लिश बाइबल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड by one of the churches which? The New English Bible is not recognized by one of the churches. एक चर्चेस के द्वारा पहचानी नहीं गई थी, जो था रोमन कैथोलिक. हु रोट नाइटमेयर एबे? नाइटमेयर एक टिंटन्स एबे है ना, तो वो लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने. एक है नाइटमेयर एबे, नाइटमेयर एबे लिखा था टी.एल. पीकॉक ने. बस इतना याद रखना कि टिंटन्स एबे जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, और टिंटन्स एबे के अलावा जो नाइटमेयर एबे है वो लिखा था पीकॉक ने. मोर को याद रखना हो, टी.एल. पीकॉक ने. हु इज द ऑथर ऑफ क्राई द बिलव्ड कंट्री? क्राई द बिलव्ड कंट्री के लेखक कौन थे? हेनरी जेम्स, क्रिएशन, इजाबेल, आर्टिस्ट फिगर्स इन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी. तो इसका फर्स्ट ही सही है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी.
स्विनबर्न वॉज एन एडमायरर, और स्विनबर्न एक एडमायरर थे ब्लैक के या बॉडेलियर के? तो ये दोनों के ही थे, ब्लैक के भी थे एडमायरर और बॉडेलियर के भी थे प्रशंसक। वर्जीनिया वुल्फ वॉज द डॉटर ऑफ एन एमिनेंट क्रिटिक। वर्जीनिया वुल्फ एक प्रसिद्ध क्रिटिक की बेटी थी। हु वॉज ही, वो कौन थे, वो क्रिटिक कौन थे? तो वो थे सर लेस्ली स्टीफन। लेस्ली स्टीफन की बेटी थी वर्जीनिया वुल्फ। और लेस्ली स्टीफन जो थे एक एमिनेंट क्रिटिक थे, प्रसिद्ध क्रिटिक थे। नेक्स्ट है हु सेड आई हैव ए स्मैक ऑफ हैमलेट माई सेल्फ इफ आई मे से सो। कॉलरिज। हु सेड किसने कहा आई हैव ए स्मैक ऑफ हैमलेट माई सेल्फ? मेरे पास हैमलेट का एक स्मैक है खुद, इफ आई मे से सो, तो ये कहा था कॉलरिज ने। द पोयम इफ वॉज रिटन बाई। इफ एक पोयम, आप इंटर क्लास में जब हम थे तो उस टाइम पर इफ भी थी। जब हम इंटर क्लास में थे तो उस टाइम पर 20 पोयम हुआ करती थी सिलेबस में यूपी बोर्ड के, और फिर 10 हो गई थी बाद में कट के, आधा रह गया था कोर्स, और अब 10 में से भी कुछ कम हो गई हैं, 5 रह गई हैं, शायद 7 पोयम्स ही रह गई हैं। तो उस टाइम पर एक पोयम थी इफ, जो रुडयार्ड किपलिंग की थी। यस, यही है रुडयार्ड किपलिंग की। नेक्स्ट, द फर्स्ट रेगुलर इंग्लिश जर्नल, ए वीकली बाय थॉमस आर्कर एंड निकोलस बर्नी बिगेन इन। पहला रेगुलर इंग्लिश जर्नल था वीकली, जो थॉमस आर्कर और निकोलस बर्नी के द्वारा शुरू हुआ था। वो किस सन में हुआ था? तो वो हुआ था जी 1622 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है जॉर्ज इलियट्स रोमोला इज ए। जॉर्ज इलियट का रोमोला क्या है? हिस्ट्रिकल नॉवेल, रोमांटिक नॉवेल है, नेचुरलिस्टिक नॉवेल है, या कुछ नहीं है? तो ये एक हिस्ट्रिकल नॉवेल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। Who said I have to enliven morality with wit and to temper wit with morality? एडिसन। ये कहा था एडिसन ने। Who said I have a smack of Hamlet myself if I may say so? ये कहा था कॉलरिज ने। ये ऊपर भी आया था, सेंटेंस 2 बार आ गया। नेक्स्ट है विच इज कंसिडर्ड द लॉन्ग लाउड मिस्ट्रेस राइम। लॉन्ग लाउड मिस्ट्रेस राइम किसको समझा जाता है? द हीरोइक कपलेट को। द पोयम इफ वॉज रिटन बाई, द पोयम इफ है वो रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई है। इट इज स्ट्रेंज बट ट्रू, फॉर ट्रूथ इज ऑलवेज स्ट्रेंज, स्ट्रेंजर देयर फंक्शन। हु रोट दिस? इट इज स्ट्रेंज बट ट्रू, ये विचित्र है लेकिन सच है। फॉर ट्रूथ इज ऑलवेज स्ट्रेंज, क्योंकि ट्रूथ इज ऑलवेज स्ट्रेंज, क्योंकि सच हमेशा विचित्र होता है। स्ट्रेंजर देन फंक्शन, अजनबी, फंक्शन से अजनबी। हु रोट दिस? ये किसने लिखा? ये लिखा था कीट्स ने। फंक्शन से ज्यादा विचित्र। देखिए, इट इज स्ट्रेंज बट ट्रू, ये विचित्र है किंतु सच है। फॉर ट्रूथ इज ऑलवेज स्ट्रेंज, क्योंकि ट्रूथ हमेशा सच होता है। स्ट्रेंजर देन फंक्शन, स्ट्रेंज मीन्स मैंने विचित्र, विचित्र, ज्यादा विचित्र फंक्शन से ज्यादा, क्योंकि सच हमेशा विचित्र होता है, फंक्शन से भी ज्यादा विचित्र। तो ये लिखा था कीट्स ने। अगला है शेक्सपियर टुक मैनी कैरेक्टर्स एंड इंसिडेंट्स फ्रॉम प्लूटार्च लाइव्स, हु ट्रांसलेटेड दिस बुक इनटू इंग्लिश। ये बुक इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट की थी? ये की थी थॉमस नॉर्थ ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट।
न्यू क्लासिकल एज इज ऑल्सो नॉन एज, न्यू क्लासिकल एज को और किस नाम से जाना जाता है? एज ऑफ ड्राइडन, द रेस्टोरेशन एरा, द एज ऑफ रीजन या ऑल ऑफ दीज? मेरे हिसाब से इसका डी ऑप्शन सही है। अगर आपको इसका ऑप्शन कोई और सा लग रहा है तो प्लीज अपना कमेंट कीजिए और बताइए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेज्ड द कॉमेडी ऑफ मैनर्स? इनमें से किसने कॉमेडी ऑफ मैनर्स की प्रेज की थी, तारीफ की थी, अप्रिशिएट किया था? तो वो थे लैम्ब। Hardy's creation of a character, Sue Bridehead, an adulterous figure in Jude the Obscure में। The characters Zimri appears in, Zimri कैरेक्टर है वो प्रकट होता है एप्सलोन एंड एक्टोफेल में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज सही। Of all my books, Dickens declared, I like this the best. Of all my book, Dickens declared, Dickens ने डिक्लेयर किया I like this the best कि मैं इसको सबसे ज़्यादा पसंद किया करता हूँ। तो ये था डेविड कॉपरफील्ड। सारी बुक्स में डिकन को सबसे ज़्यादा जो पसंद थी वो थी डेविड कॉपरफील्ड। In which of the following novels of Virginia Woolf does a character change his sex? वर्जीनिया वुल्फ के किस नॉवेल में एक कैरेक्टर का जो है सेक्स चेंज होता है? वो है ऑरलैंडो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। हु इज द राइटर ऑफ एमिले दैट सेड टू हैव इन्फ्लुएंस्ड द रोमांटिक मूवमेंट्स? एमिले का राइटर कौन है? दैट इज सेड टू हैव इन्फ्लुएंस्ड द रोमांटिक मूवमेंट, जो कहा जाता है कि वो जो है रोमांटिक मूवमेंट से प्रभावित हुए थे, तो वो थे रूसो। द डेथ ऑफ एलिजाबेथ एंड द एक्सेशन ऑफ जेम्स फर्स्ट टुक प्लेस इन द ईयर। एलिजाबेथ की डेथ और जेम्स फर्स्ट का जो है राजगद्दी पर बैठना वो हुआ था 1603 में। Who said patriotism is the last refuge of a scoundrel? पेट्रियोटिज्म एक लास्ट रिफ्यूज है ऑफ ए स्काउंड्रल, एक स्काउंड्रल का। तो ये कहा था जी विंस्टन चर्चिल ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। Who said beware of all enterprises that require new clothes? किसने कहा बिवेयर ऑफ ऑल एंटरप्राइजेज दैट रिक्वायर न्यू क्लॉथ्स? उन सभी एंटरप्राइजेज से बिवेयर ऑफ रहिए, यानी कि सावधान रहिए जिनको न्यू क्लॉथ्स की जरूरत होती है। तो वो ये कही थी एच.डी. थोरो ने। ऑफ द फॉलोइंग राइट्स हु वाज शॉर्टेस्ट? इन राइटिंग में सबसे राइटर्स में सबसे कम एज में जो कम हुआ छोटे, सबसे छोटे कौन थे एज में? यानी कि मतलब सबसे बाद में कौन पैदा हुए थे? तो पॉप। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट गेट नोबेल प्राइज फॉर दिस वर्क? इनमें से किसने अपने वर्क के लिए नोबेल प्राइज अचीव नहीं किया था? टैगोर, टी.एस. इलियट को भी मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को भी मिला था, चर्चिल या हार्डी? बताएं आपके अकॉर्डिंग इसका कौन सा आंसर सही है? इसका दे रखा है हार्डी। अगर आपको लग रहा है कि इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग मेरा जो बताया हुआ आंसर है वो गलत है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए अपना सही आंसर। और वीडियो को भी बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपकी कोई कुछ और जानना चाहते हैं, पीजीटी, टीजीटी, नेट, केवीएस, एनवीएस, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चर, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी आपकी क्वेरी है, कुछ भी जानना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज मुल्कराज आनंद नॉवेल अनटचेबल पब्लिश्ड? मुल्कराज आनंद की जो नॉवेल है, फेमस नॉवेल है, बहुत ज़्यादा अनटचेबल, बाखा सोहिनी वोहिनी की जो है आपने पढ़ी भी होगी, बहुत इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी है। तो ये कब पब्लिश हुई थी? ये हुई थी
1935 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने 100 क्वेश्चंस बताए हैं जो पीजीटी इंग्लिश के लिए इम्पोर्टेंट है। आई होप वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर मेरा बताया गया कोई सा भी आंसर गलत है तो प्लीज़ अपना कमेंट कीजिए और अपना सही आंसर बताइए। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।